अलग अलग निधियों और फंडों से। दूसरा, 24 साल की उम्र तक आपके हाथ में 11 से 14 लाख रुपए अगर हाथ में है, अलग अलग और सैलरी है, आप स्किल्ड हो चुके हैं। साथ ही दूसरी, आज जो कंपनियां कर रही है कि हम तुरंत युवाओं को ले लेंगे, तो ये मानता हूं कि एक 24 साल के युवा आज के जो हैं उनके हिसाब से तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 24 साल का होते उनके हाथ में 11-12 लाख रुपए हैं, जिनसे वो चाहे तो व्यापार कर सकते हैं, चाहे तो जो कंपनियां ऑफर कर रही है उनमें जा सकते हैं, और अच्छी योग्यता रखते हैं तो सेना में परमानेंट भी रह सकते हैं। तो योजना कहीं से भी युवाओं के विरोध में नहीं है, लेकिन इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, जिस तरीके से अग्निवीर योजना के विरोध में जगह जगह ये सारा सब उत्पात मच रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, छोटी सी चीज़ आपको समझनी होगी कि वर्तमान की परिस्थिति क्या है। वर्तमान में युवाओं की हालत वो हो चुकी है कि युवा तमाम तरीके से व्यसनों से घिरा हुआ है, चाहे सिगरेट हो, शराब हो, गांजा हो, अफीम हो, भांग हो, चरस हो। कहीं ना कहीं देश का 80% युवा नशे की गिरफ्त में है, चाहे वो गुटखा खाता है, तंबाकू पीता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, या चरस, गांजा, कुछ भी। कहीं ना कहीं देश का 80% युवा नशे की गिरफ्त में है। मात्र 20% युवा आपको मिलेंगे जो किसी भी तरीके से, किसी भी व्यसन से बचे हुए हैं। जब वर्तमान हमारा ये है कि हमारा 80% युवा नशे की गिरफ्त में है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? इस योजना के माध्यम से 4 साल युवा को सेना में जाने का मौका मिलेगा, सेना की परंपरागत जो ट्रेनिंग है उसे प्राप्त करेगा, बॉर्डर पर अलग अलग इलाकों में उसकी सेवाएं होंगी। इस दौरान वो घर से भी जुड़ा रहेगा, राष्ट्र से भी जुड़ा रहेगा, तो उसके मन में राष्ट्रभक्ति की भावनाएं निश्चित तौर पर प्रवाहित होंगी। दूसरी चीज़ कि जब व्यक्ति 4 साल सेना में रह कर आ रहा है और जब वो वापस समाज में आएगा, तो वो एक तरीके से समाज के रक्षक का भी कार्य करेगा। तीसरा, केवल 4 साल रखकर आर्मी आपको बिल्कुल फ्री कर देगी, ऐसा संभव नहीं है। 4 साल बाद आप सेना की तरफ से एक, ये मान लीजिए कि चूँकि संपर्क ऐसा है ही नहीं कि आपसे टूटेगा, तो सेना की तरफ से आप एक सेना के अधिकृत व्यक्ति के तौर पर आप समाज में रहेंगे, जहां सेना और समाज आपस में आपके माध्यम से जुड़ा रहेगा। तो इतनी सारी अच्छाइयाँ होने के बाद विरोध क्यों हो रहा है? विरोध का कारण है वर्तमान में जो परिस्थिति देश की बनी हुई है, जिस हिसाब की वस्तु स्थिति देश में चल रही है, और उन्माद का स्तर देश में जिस प्रकार बढ़ा हुआ है, तो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति 4 साल सेना में रहने के बाद इस समाज में रहे। क्योंकि देखिए, कोई 4 साल युवा भर्ती रहेगा सेना में, जब वो समाज में रहेगा, तो वर्तमान में जो जिहादी, उत्पाती, उन्मादी, पत्थरबाज या जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, नक्सलवादी हैं, तो उनसे सीधा संघर्ष करने का कार्य उसका रहेगा। एक तरीके से ये मान लीजिए कि सेना के न होते हुए भी सेना उस क्षेत्र में अपने अग्निवीरों के माध्यम से मौजूद रहेगी, और इस देश के जिहादी तत्व, इस देश के नक्सली तत्व, उन्मादी तत्व, वामपंथी बिल्कुल नहीं चाहते कि उनके षड्यंत्रों में रुकावट डालने के लिए इस प्रकार की कोई योजना धरातल पर आए। दूसरी चीज कि आज जिस प्रकार इस योजना का विरोध हो रहा है, जिस तरह अग्निवीर योजना का भारी पैमाने पर विरोध किया जा रहा है, इससे ये बात तो बिल्कुल सिद्ध है कि इस योजना में कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि इसका विरोध करने वाले लोग कौन हैं? जो ये युवा जो सेना में जाना चाहता है। आप दिवंगत जनरल CDS बिपिन रावत जी की बात को याद कीजिए, वो एक चीज कहा करते थे
कि भारतीय सेना नौकरी पाने का जरिया नहीं है। भारतीय सेना वो है जिसमें जाने के लिए आपको शारीरिक मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना होगा, मजबूत होना होगा, साथ ही राष्ट्रभक्ति की भावना आपके अंदर कूट कूट कर भरी होना जरूरी है, तब आप भारतीय सेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय सेना कोई रोजगार देने वाला उपक्रम नहीं है। और ये वास्तविकता है कि जो भी भारतीय सेना का आप कोई भी सैनिक देखिए, कोई भी हमारा जो फौजी भाई होता है उसको देखिए, वो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक बह जाने देता है, लेकिन जब तक उसके शरीर में सांसें चल रही हैं वो मातृभूमि पर लेश मात्र आंच नहीं आने देता। एक सैनिक वो होता है जो भले अपने प्राण तक गंवाने पड़ जाए, लेकिन उसकी जो जननी जन्मभूमि है उस पर दाग न लगने पाए, उसका कोई नुकसान न होने पाए। और आज अग्निवीर योजना के विरोध के नाम पर युवा देश की संपत्ति को जला रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को सरेआम फूंक रहे हैं। क्या ये सेना में जाने के लायक है? ऐसा व्यक्ति जो फसाद फैला रहा है केवल इस वजह से कि उसका निजी हित, निजी स्वार्थ तय नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति सेना में जाने के योग्य हो सकता है? दूसरी चीज, जनरल बिपिन रावत जी की एक और बात मुझे भी याद आ रही है साथ ही, कि वो बार बार अपने व्याख्यानों में कहा करते थे कि जब भी भारत का विदेशी पड़ोसी देशों के साथ अगर युद्ध होता है तो भाई भारत को ढाई फ्रंट पर लड़ना होगा। अब दो फ्रंट से तो हम समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान हो गया, ये ढाई फ्रंट क्या हो? तो ढाई फ्रंट को बिल्कुल क्लियर आप और हम समझ सकते हैं कि इस देश में रहकर देश तोड़ने की बात करने वाले वामपंथ विचारधारा के लोग, नक्सलवादी लोग, जिहादी मानसिकता वाले लोग, अलगाववादी लोग, कश्मीर घाटी में रह रहे आंतरिक आतंकवादी, ये ढाई फ्रंट है जिन पर जब भी बाहर किसी देश से युद्ध होता है तो हमें इस आधे फ्रंट पर लड़ना होगा। तो इस आधे फ्रंट पर लड़ेगा कौन? आप और हम जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम चुपचाप बैठकर मौन होकर देखते रहते हैं। ये अग्निवीर योजना उसी के लिए है कि जब 4 साल व्यक्ति सेना की ट्रेनिंग लेकर समाज के अंदर आएगा तो वो जिस स्थान पर रह रहा होगा उस स्थान के जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति, अलगाववादी मानसिकता वाले व्यक्ति, वामपंथ विचारधारा वाले व्यक्ति या देश तोड़ने की ब्रेक इंडिया ब्रिगेड के मेंबर की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी कि वो कोई उत्पात करे, क्योंकि उसे पता है कि उसके घर के आसपास 24 घंटा एकदम सैन्य प्रशिक्षण से प्रशिक्षित पूर्व सैनिक निवास कर रहा है। इस ढाई फ्रंट, आधा फ्रंट का जो मामला है, केवल इससे निपटने के लिए ये अग्निवीर लाई गई। दूसरा, आप इजराइल को देखिए, आप यहाँ तो विरोध कर रही है, इजराइल में तो अनिवार्य है, हर युवा को सेना में जाना इजराइल में अनिवार्य है। हमारे यहाँ तो फिर भी इतना ऐच्छिक कर रखा है। तो बिल्कुल ये चीज़ ऐसी है कि अग्निवीर योजना का जो विरोध हो रहा है, ये विरोध केवल इसलिए हो रहा है कि वर्तमान में जो जिहादी मानसिकता के व्यक्ति हैं ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का युवा इस तरीके से सेना से जुड़े और प्रशिक्षित होकर वापस समाज के बीच में रहे। इस देश को बांटने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इस देश को तोड़ने का जो ख्वाब रखते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके सपनों पर सरकार इस प्रकार पानी फेर दे। बाकी युवाओं को चाहिए कि अग्निवीर योजना का बढ़कर स्वागत करें। ये योजना इनके भविष्य को एक नया आयाम देने वाली है। सेना में बाकी सब चीज़ें तो विधिवत चलती रहेंगी, ये तो एक अलग अवसर है कि आप जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या नहीं मिल रहा है इस दौरान? आपको यदि मान लीजिए माँ भारती की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं तो बाकायदा जो एक शहीद परिवार को, शहीद के परिजनों को दिया जाता है वही सम्मान राशि और बाकी सब चीज़ें आपके परिवार को दी जाएगी। लेकिन सेवा पूर्ण कर आप घर आते हैं तो आपको रोजगार के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सरकार आपको स्वरोजगार के और अवसर प्रदान करेगी।
आपकी शिक्षा दीक्षा बाकी सब चीज़ों के लिए सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। दूसरा, आप 4 साल बाद अच्छी खासी 11-12 लाख रुपए की रकम हाथ में लेकर निकलेंगे, जिससे आप चाहें तो स्वयं का रोजगार भी खड़ा कर सकते हैं। आप उस दौरान जो सैलरी लगभग इससे ज़्यादा ही तनख्वाह आप उधर पाएंगे, और निकलते वक्त तो एकदम शुद्ध आपके हाथ में रकम होगी। तो एक 23 साल के युवा के लिए क्या चाहिए? आज वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार भारत की जो स्थितियां बन रही है आंतरिक रूप से, इसमें बहुत आवश्यक है कि इस प्रकार सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवा इस समाज में रहें। तो मेरे युवा भाइयों से यही आग्रह रहेगा कि अग्निवीर योजना का विरोध करने की जगह आप सब लोग माँ भारती की सेवा में जुटिए, क्योंकि ये देखिए, विरोध का कार्य आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सैन्य परंपरा के विरुद्ध है। जिस सेवा में आप जाने का ख्वाब रखते हैं, जिस सेवा में आप स्वयं को देखने के लिए, स्वयं उसमें शामिल होने के लिए आप जो उत्पात मचा रहे हैं, ये उत्पात उस सेवा की परंपरा के विरुद्ध है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। तो ऐसा कृत्य करने से बचें। कोई आपत्ति आपको है तो वैध तरीके से सरकार के सामने रखिए, लेकिन इस प्रकार देश को जलाने का, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है। अन्यथा ये तो वो सरकार है कि स्वयं ऐसे ऐसे कार्य करती है कि जिन पर उनको विरोध झेलना पड़ता है, लेकिन करती क्यों है कि समय की मांग है। चाहे तो क्या जरूरत है अग्निवीर योजना की, क्या जरूरत है CANRC की, क्या जरूरत है नई शिक्षा नीति की, क्या जरूरत है कृषि विधेयक की। पहले भी तो देश चल रहा था, वैसे चलता रहता। लेकिन देश का माहौल कुछ ठीक हो, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, आमजन, युवा वर्ग, इनका कल्याण हो, इसलिए सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आती है। लेकिन हमारा युवा उलझा हुआ है। इस देश के युवा को ये तक नहीं पता है कि उसका भविष्य किस ओर है। बस कुछ 4-6 नेताओं ने भड़का दिया, गलत ठहरा दिया किसी चीज़ को, वो बस मान बैठा है। तो युवाओं को चाहिए कि वो इन सब चीज़ों से बचे और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की व्यवस्थाओं में सहयोग करें और उसके साथ रहे। इसी के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।